मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम एमपी बोर्ड में एक जो नया चैप्टर है निपात और निपात के प्रकार, जो कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे और बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत सरल है। आप लोग देखेंगे निपात, जिसको हम अवधारक भी कहते हैं, इसकी अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात या अवधारक कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो वाक्य में विशेष बल प्रदान करते हैं वे निपात कहलाते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए जो कुछ शब्द हैं, भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, हाँ, जी हाँ, मत, काश, नहीं, ठीक, लगभग, करीब, सा, सिर्फ आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो निपात शब्द की श्रेणी में आते हैं। और ये जो निपात शब्द होते हैं ये ऐसे शब्द होते हैं कि जिनको अगर हम वाक्य में अतिरिक्त रूप से जुड़े रहते हैं और इनको हटा दें तो वाक्य में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, लेकिन उसमें जो विशेष बल रहता है वो कम हो जाता है। तो आगे देखेंगे इसी को हम एक विशेष रूप से क्या है कि निपात शब्द हटा लेने पर भी वाक्य में विशेष परिवर्तन नहीं होता, किंतु शब्द हटाने पर वाक्य का प्रभाव या दबाव कम हो जाता है। जैसे निपात शब्द को किसी वाक्य से अगर हम हटा लेते हैं तो उसका प्रभाव या उसका जो दबाव रहता है वो कम हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निपात शब्द अतिरिक्त शब्द होते हैं और वाक्य में सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, अर्थात इनको हटाने पर भी वाक्य पूर्ण ही रहता है। जैसे इन शब्दों को अगर हम हटा भी लेते हैं तो वाक्य पूर्ण ही रहता है, लेकिन वाक्य का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। इनके उदाहरणों के द्वारा हम इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे और उदाहरण अगर आप देखेंगे तो सहजता से फिर आप इसको समझ लेंगे। उदाहरण देखेंगे, इसमें जो लाल रंग से जो अंकित है शब्द वो निपात शब्द है। अब पहला उदाहरण देखेंगे कि कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। अगर भी हटा भी दिया जाए